वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बीए सेमेस्टर 5 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी लिटरेचर दिसंबर 2025 के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक्स ऐड ऑन किए हैं। कैसे कैसे तैयारी करनी है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, मेरे चैनल पे पोस्टेड है। हिंदी में टीच नहीं करती, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी मेरे चैनल पे चल रही है। सबसे पहले देखो कैसे क्वेश्चन सेटअप होता है, आप देख लेना एक बार। तो काव्य और महाकाव्य, इनमें से चॉइस आती है, या तो आप काव्य वाला सारा क्वेश्चन कर लो या महाकाव्य वाला सारा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन करो। जिसको काव्य वाला इंपॉर्टेंट लगता है और याद हो जाता है आसानी से, है ना, तो काव्य का अर्थ, प्रयोजन व भेदों का वर्णन करें, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। जिनको महाकाव्य वाला इजी लगता है तो महाकाव्य का अर्थ, प्रमुख लक्षण का वर्णन करें, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन याद कर सकते हैं आप। दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, फाइन। और छंद जो हैं, छंद में भी आपके दो क्वेश्चन सेटअप होंगे, दोनों में से चॉइस होएगी। छंद में आप कर सकते हो दोहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोहा शॉर्ट में भी पूछा जाता है। दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका, कुंडलियाँ, तोमर, अहीर, बरवे, तो ये वाले छंद जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं छंद वाले, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप पढ़ लेना। कबीर, तुलसीदास और सूरदास, इनका जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं। तो तुलसीदास के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं कि इनकी भक्ति भावना के बारे में बताओ, है ना, किस भगवान को ये मानते थे। ऑब्वियसली ये तुलसीदास जो है ना, भगवान राम जी के भगत है। तो ये वाला जो है कंटेंट आप एमबीडी में से देख सकते हो, है ना, और मतलब कि आप गूगल से सर्च कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास जी का भी धार्मिक जीवन जो है, धार्मिक प्रवृत्तियां जो हैं काव्यगत की, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कबीर जी की, तो इनका जो पद है ना, ये आपका प्रसंगसित व्याख्या में आ जाते हैं। तो एक बार थोड़े थोड़े पढ़ लेना। कबीर के, तुलसीदास के, सूरदास के जो दोहे पद हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहारी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने बिहारी का डाल दिया था। बिहारी को नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बिहारी भी आए हुए हैं, तो बिहारी का हमने नहीं करना। हमने जायसी को तो मैंने स्किप करवा दिया, तो आप कबीर, तुलसीदास और सूरदास का कर लेना, ठीक है। तो बिहारी और जायसी नहीं करने आपने, फाइन। तो निबंध में आपके निबंध अंग्रेज स्तोत्र, ये भी मैंने करवाया हुआ है। नैनों की गंगा, कछुआ धर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठेले पर हिमालय, इनका चाहे तो आप सार कर लो, चाहे आप विषय वस्तु कर लो, बहुत ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या आता है, चॉइस आ जाती है कि या तो ऊपर वाले में से आपको एक निबंध दे देंगे और साथ में ऑप्शन करके, ठीक है, या डाल देते हैं तो निबंध का डाल देते हैं, ठीक है। या तो आप ये सारे कर लो, ठीक है, ये वाले कर लो, या आप अंग्रेज स्तोत्र का जो निबंधकार है वो पढ़ लो, नयनों की गंगा के जो निबंधकार है वो पढ़ लो, कछुआ धर्म के, ठीक है, ठेले पर हिमालय के आप निबंधकार पढ़ सकते हो, ठीक है। या तो ये चारों पढ़ लो, नहीं तो इनके चारों के निबंधकार पढ़ लो, ठीक है। निबंधकार का परिचय आएगा आपको, और काव्यगत तो नहीं, विशेषताएं इनकी आएंगी, ठीक है, कि इनके जो रचनाओं की विशेषताएं हैं, इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी कैसे आ सकते हैं कि अंग्रेज स्तोत्र के, मतलब इनके जो पात्र हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। कोई नाम आया है किसी पात्र का, वो पूछा जा सकता है। शैली पूछी जा सकती है, भाषा शैली, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।